एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बूढ़ी माई और उसकी 5 साल की पोती रहती थी। गांव वालों ने किसी कारणवश उस बूढ़ी माई की पूरी फैमिली को गांव से बाहर कर दिया था। बूढ़ी माई के बेटे बहू की मौत हो चुकी थी। बूढ़ी माई जंगल से फूल और लकड़ियां बीनकर बाजार में बेचती थी। दोनों दादी पोती के ऊपर खर्च होने के बाद भी उनकी आमदनी से काफी कुछ बच जाया करता था। बूढ़ी माई काफी परोपकारी स्वभाव की थी। उस जंगल में भटके हुए लोगों की मदद करना, उनको राह दिखाना, इन सब कामों में बूढ़ी माई को बड़ा आनंद आता था। बूढ़ी माई ने अपना पूरा जीवन अच्छे कर्म किए थे, यानी कि हम उस बूढ़ी माई को एक पुण्य आत्मा कह सकते हैं। दुनिया का नियम है दोस्तों, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी होती है। इसी जंगल में 4 लुटेरे लूटमार करने के लिए भी आते थे। इस जंगल से गुजरने वाले लोगों को मारना और उनके सारे पैसे व गहने लूट लेना, यही इनका काम था। यह लुटेरे इतने निर्दयी थे कि किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे। उन लोगों के खुद के घर परिवार नहीं थे। एक दिन वो लोग रोज की तरह लूटमार कर रहे थे। लूटमार करते करते शाम हो गई। बिजली की चमकार और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ जोरों से बारिश होने लगी। वह चारों लुटेरे जंगल में सहारे के लिए इधर उधर भागने लगे। अचानक उनको बूढ़ी माई की कुटिया दिखी और वह उसकी कुटिया के पास पहुंच गए। चारों लुटेरों ने तय किया कि जब तक बारिश हो रही है तब तक इसी कुटिया में रहेंगे और बारिश बंद होते ही बूढ़ी माई को मारकर उनका सारा धन लूट लेंगे। उन्होंने झूठ बोलकर बूढ़ी माई से मदद मांगी। उसी जंगल में रहने वाली बूढ़ी माई ने इन चारों लुटेरों के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। उन्हें एक नजर में देखते ही बूढ़ी माई ने उनको पहचान लिया। वह 4 थे और ताकतवर भी। बूढ़ी माई कमजोर थी, इसीलिए बूढ़ी माई ने उन्हें ना पहचानने का नाटक किया। बूढ़ी माई को यह भी डर था कि उसके विरोध करने पर कहीं वह चारों उसे और उसकी पोती को कोई हानि ना पहुंचाए। कुछ सोचने के बाद बूढ़ी माई ने उनको रात के लिए सहारा दिया। फिर बूढ़ी माई ने सबके लिए खाना बनाया। सभी जब खाना खाने के लिए बैठे तब खाते खाते बूढ़ी माई ने पाप और पुण्य का विषय छेड़ा। हर एक जन अपने हिसाब से इस विषय पर अपनी राय दे रहा था। बूढ़ी माई का कहना था कि हमारे पुण्य हमें जीवन के आखिरी दम तक काम आते हैं और हमारा सुरक्षा कवच बनकर रहते हैं। बूढ़ी माई की ऐसी बातें सुनकर सभी चारों लुटेरे ठहाके लगाकर हंसने लगे। जाहिर सी बात है कि चारों ही लुटेरे पुण्य की ऐसी बातों में विश्वास नहीं रखते थे, इसीलिए बेधड़क अपने वाले काम किया करते थे। आखिरी में बूढ़ी माई ने शर्त लगाई। वह बोली, बाहर बिजली गिर रही है, हर एक व्यक्ति उस सामने के पेड़ को छूकर वापस कुटिया में आएगा। जिसके ऊपर बिजली गिरी वह पापी होगा और जो सही सलामत से वापस कुटिया में आएगा वह पुण्यवान होगा। पहला लुटेरा गया और पेड़ को स्पर्श करके सही सलामत कुटिया में आ गया। ऐसे ही दूसरा गया, फिर तीसरा गया और चौथा गया और सभी सही सलामत कुटिया में वापस आ गए। अब बारी थी बूढ़ी माई की और उसकी पोती की।
बूढ़ी माई के मन में डर आया कि वह चारों लुटेरे ही पुण्यवान निकले। इसका मतलब हम जरूर पापी हैं, बिजली हमारे ऊपर ही गिरेगी। लेकिन शर्त लगाई थी और पूरी तो करनी ही थी। इसलिए उसने अपनी पोती को गोदी में उठाया और कुटिया के बाहर पैर रखा। उसी वक्त आसमान से एक तेज बिजली तेज गड़गड़ाहट के साथ उस कुटिया पर गिरी और कुछ ही देर में उन चारों की उसी जगह पर मृत्यु हो गई। इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि एक पुण्यवान व्यक्ति के सहारे से वो चारों पापी सलामत थे, पर जैसे ही वह उनसे दूर हुई तो उनका सुरक्षा कवच जैसे चला गया। दोस्तों, इसीलिए हमें हमेशा अच्छे और भलाई के काम करते रहना चाहिए और जितना हो सके सच्चे और अच्छाई के काम करने वाले लोगों के साथ रहना चाहिए, यानी कि सत्संग करना चाहिए।